कुछ ऐसे सदक़े जो आपकी ज़िंदगी बदल डालते हैं। आप जिन्हें सदका करते हैं वो आपके लिए दिल से दुआ करते हैं, आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी हर दुआ कबूल होने लग जाती है, आपके मामलात बेहतर होने लग जाते हैं। ऐसा सदका जो मैंने एक बंदे को बताया और माशाल्लाह से जब उन्होंने शुरू किया तो कुछ ही दिन में उसके फ़वाइद नज़र आने लग गए उनको, और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भाई, मेरी हर दुआ कबूल होने लग गई है माशाल्लाह से, और मेरी जायज़ हाजात पूरी होने लग गई है, मेरे घर में रिस्क की बरसात होने लग गई है, मैं खुश हो गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे खुश हो गए। मैंने सिर्फ आपने जो बताया था वो मैंने अपने बीवी बच्चों से कहा और वो उन्होंने इसी तरह से सदका करना शुरू किया है, और माशाल्लाह से कुछ ही दिनों में हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। और ऐसा लगता है कि आगे मज़ीद हालात बदल जाएंगे हमारे, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। वो सदका क्या है, आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं उस वक्त आप लोगों के पास वीडियो लाता हूँ जब मैं मुतमईन हो जाता हूँ, मुझे लोग जब मैं किसी को बताता हूँ और उससे अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है वो मुझे रिटर्न में बताते हैं, मुझे एक मैसेज छोड़ते हैं, वॉइस छोड़ते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आप लोग भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यकीन मानिए कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बंदे को बताया, वो बहुत परेशान थे, रिस्क की बड़ी तंगी चल रही थी। वो कह रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, हम परेशान हो चुके, मामलात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं, हम सदका कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला भाई ऐसा लगा कुछ हो नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने भाई उनसे कहा कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। मैंने कहा मायूस ना हो, आप सदका कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से, लोग जब भी घर से निकलता हूं तो मैं किसी ना किसी चीज़ को, यानी कि कोई ना कोई बंदा नज़र आता है, मैं उसे पैसे दे देता हूं, उसे कुछ खिला देता हूं, पिला देता हूं। मैंने कहा भाई आपको मालूम है कि वो ज़रूरतमंद है, आपको मालूम है वो सफ़ेद पोश है? मैंने कहा सफ़ेद पोश ढूंढिए। उन्होंने कहा सफ़ेद पोश मुझे कोई नज़र नहीं आता। इस वक्त मेरी जॉब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मैं बड़ा परेशान हूँ अब्दुल्ला भाई, मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास पैसे भी नहीं है अब कि मैं सदका कर सकूँ, मैं ज़्यादा सदका यानी कि दे सकूँ कि मैं रोज़ाना 50-100 रुपये भी निकाल सकूँ। अब ऐसी पोजीशन हो गई है। उन्होंने जब मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता किया, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। आप ये देखिएगा कि आप लोगों के भी मामलात कैसे, हर दुआ कबूल होने लग जाएगी, गारंटेड इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो सब कुछ अल्लाह पाक करने वाला। सबसे पहले ज़हन नशीन कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरी जॉब ख़त्म हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? अच्छा, वो मैंने उनसे कहा कि इस्तिग़फ़ार शुरू कीजिए। वो न्यू सब्सक्राइबर मेरे, मैंने कहा इस्तिग़फ़ार शुरू कीजिए। उन्होंने इस्तिग़फ़ार भी शुरू किया। 3-4 दिन बाद उनका मुझे फिर से मैसेज आता और वो कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई इसके साथ साथ और कुछ बताइए, मुझे इस्तिग़फ़ार से बहुत फ़ायदे मिलने लगे, लेकिन इसके साथ और बताइए। मैंने कहा सदका। उन्होंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास इतने ज़्यादा कि मैं 50-100-150 रुपये रोज़ाना सदका करूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो सफ़ेद पोश है या नहीं है, और मेरी नज़र में कोई ऐसा है भी नहीं बंदा। मेरी जॉब चली गई, मैं बहुत फाइनेंशियली डिस्टर्ब होते जा रहा हूँ, तकरीबन 2 महीना 1.5 महीना हो चुका है, मेरी जॉब ख़त्म हो चुकी है। मैंने उनको जो सदक़े का तरीका बताया, मैंने कहा सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, वो आप लोगों के लिए भी है। मैंने जो उनको बताया, मैंने कहा भाई सुबह उठकर सबसे पहले अपनी वाइफ को अपने घर में कह दो या बच्चों को कह दो कि जो चीज़ आप बना रहे हो, जैसे कि सुबह अगर नाश्ते में कुछ भी बन रहा है, आपने आटा, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, और वो आपने किसी ऐसे बर्तन में जिसमें परिंदे बैठकर खा सके, वो छोटी छोटी गोलियां आपने उसमें डाल देनी है, या आटा भी आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें। मैंने कहा कि आटा गूंदने के बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां आप रख दें, वो परिंदे आएंगे, जैसे कि चिड़िया आती है, कबूतर आते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादातर यही आते हैं और ये खाते हैं, तो ये आपके लिए दुआ करते हैं। ये सदका है, बेहतरीन सदका है। अगर आपकी गुंजाइश है तो आप बाजरा वगैरह, उन्होंने कहा नहीं अभी गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से करना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं यही करना शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा देखें, ये आपने शुरू करना है और मुझे कुछ टाइम बाद बताना है। कुछ टाइम बाद उनके मैसेजेस, कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि अब्दुल्ला भाई
मैंने ये किया, और परिंदे मुझसे मानूस हो चुके हैं। वो इंतजार करते हैं, मेरा भी, मेरे बीवी बच्चों का भी, कि कब हमारे घर में नाश्ता बनने का टाइम हो और हम उन्हें उनका खाना दें। हमने ये सदका शुरू किया अब्दुल्ला भाई, ये सदका शुरू किया, इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया हमने, और हमने तहज्जुद में दुआएं मांगना शुरू कर दी। आपके लिए मैंने काफ़ी जगहों पर कहा हुआ था, लेकिन बहुत कम सैलरी दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद जिन्होंने मुझे 35,000 रुपये पाकिस्तानी, यानी लाहौर से वो है, और उन्होंने कहा कि 35,000 रुपये की मुझे जहाँ से ऑफ़र हो रही थी उसी जगह से मुझे 65-70 हज़ार रुपये की ऑफ़र हुई। 65 या 70 हज़ार रुपये गालिबन उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़र हुई है जॉब की। मैं बिल्कुल फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुका था। आप ये देखिए कि उनके मामलात कैसे खुलने लग गए। उन्होंने कहा कि मैं दुआ जो मांगने लगा तहज्जुद के टाइम पर, और मैंने सदका करना लाजमी पकड़ लिया। हमारे घर में एक दिन भी नागा नहीं हुआ सदक़े में। सदका हमने लाजमी देना शुरू कर दिया। तो सदका जब देना शुरू किया तो हमारे रास्ते खुलना शुरू हो गए। हमने जो दुआएं मांगी रास्ते खुलना शुरू हो गए। हमने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया तो रास्ते खुलना शुरू हो गए। हमारी दुआ कबूल होने लग गई। हमारी दुआ, हम जो मांग रहे थे अल्लाह कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए कहीं किसी भी तरीके से, वो जॉब मिल गई। यानी कि अच्छी जॉब ऑफर हुई, और जो सैलरी है उसको प्लस कमीशन भी मुझे मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट था कि मैं उस जॉब के लिए यानी कि हामी भर लूँ। फिर मैंने देखा और मैंने जॉब के लिए हामी भर दिए। आज मेरा 4था या 5वां दिन है जॉब का। मैंने सोचा कि आपको लाजमी बताऊंगा। मैं 3 दिन से 4 दिन से आपको मैसेज कर रहा हूं, लेकिन आप रिप्लाई, जाहिर सी बात है भाई, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं। कोशिश करता हूँ हर मैसेज को रिप्लाई कर दूँ, हर व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज को मैं कुछ ना कुछ जवाब देता रहूँ, समझाता रहूँ। लेकिन बाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा मैसेज, अगर 400-500 मैसेज आ रहे हैं मेरे पास डेली के, तो समझ लीजिए कितना नीचे आपका मैसेज चले जाता है। ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। तो खैर, आपने लाजमी परिंदों को, मैं ये वीडियो छोटी सी बनाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग समझ सकें इस बात को कि आपने सुबह उठकर लाजमी परिंदों को दाना डालना है। आपने ये परिंदे जो है ना, जैसे चिड़िया हो गई या कबूतर हो गई, ये मासूम परिंदे, ये आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ये दुआ करते हैं क्योंकि ये भूखे होते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, फजर की बात कर रहा हूँ, ये भूखे होते हैं, ये अपने दाना पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जब आप इनको दाना देने लगते हैं, आप इनका खाना इन्हें प्रोवाइड करने लगते हैं, यकीन मानिए ये दिल से दुआ करते हैं आपके लिए, और दुआ फौरन कबूल हो जाती है। और इसी वजह से आपकी दुआ भी कबूल होना शुरू हो जाती है, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। क्यों? आप जो ये बेज़ुबान परिंदे हैं, आप इनको दाना देते हैं, सदका कर रहे हैं आप रोज़ाना। यकीन मानिए, सच बता रहा हूं आपको कि सदका ज़िंदगी बदल कर रख देता है। मामलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं, आपके बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा सदका है, ये ऐसा सदका बता रहा हूं जो आप पर भारी भी नहीं होगा। आप आराम से अपने हिस्से में, आपने करना क्या है, मैंने जिस तरह उस भाई को बताया इस तरह आप लोगों को भी बता रहा हूं। खुद नाश्ता करने से पहले आप लोगों ने उसे लगा देना। ये नहीं कि बचा हुआ आप लगा रहे, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है, पहले आप उस हिस्से में से आटा गूंदा जा रहा है घर में, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनवाकर आपने उसे किसी ऐसे प्याले में, ऐसे बाउल में कि परिंदे आराम से खा सकें। यकीन मानिए कुछ दिनों बाद परिंदे मानूस हो जाते हैं, आपसे प्यार करने लगते हैं, वो आपका इंतजार करने लगते हैं। आपके घर पे, आपकी गैलरी में, आपकी छत पर वो इंतजार करने लगते हैं कब हमारे लिए खाना आएगा और हम खाएंगे। वो फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो, और इसी वजह से आपके रिस्क में बरकत आती है, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। सदका जो है, मैंने जैसे कि कल भी बताया, सदका ढाल बन जाता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें, परेशानियां, मुश्किलें सब खत्म हो जाती है। आपके करीब नहीं आ सकती कोई भी मुश्किल परेशानी। तो इसलिए लाजमी ये सदक़े का मामूल बना लीजिए, इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा होगा। आप खुद देखिएगा कि ये बहुत आसान सा मैंने आपको तरीका बताया, सिर्फ एक ऐसा सदका बताया कि जो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये करिए और फ़ायदा देखिएगा। कुछ ही दिनों में आपकी हर दुआ इंशाल्लाह कबूल होने लग जाएगी, रिज़्क़ के मामलात खुल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको मज़ा आने लगेगा। लेकिन फिर छोड़ना नहीं है आपने, फिर करते जाना है। इंशाल्लाह देखिएगा कैसा फ़ायदा होता है। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।